नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज आपके सन्मुख आने का यूट्यूब चैनल पे मेरा ये भी एक कारण है कि हमने अभी एक यूट्यूब चैनल हिमालयन स्टेल आप कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालय की तलहटी में रहने वाले जो जनजातीय प्रजातियां हैं, वैसे हमारे शास्त्रों में इसको बद्रिका आश्रम कहा जाता है। बद्रिका आश्रम के जो भी उस इलाके में रहने वाली जनजातियां हैं, उनकी क्या कथाएं, तकरीबन शास्त्रों में अगर आप वर्णित करें तो 12 लाख पौराणिक कहानियाँ इस हिमालय के तलहटी में बसने वाले क्षेत्रों में मानी जाती हैं, कही जाती हैं, उससे संबंधित होती हैं। यूँ तो सनातन धर्म हमारे पूरे हिमालय क्षेत्र को, जो कि भगवान शिव का पावन धाम है, कैलाश, उससे जोड़ता है और उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बहुत सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि हमारे भारतवर्ष के जो ये सनातन धर्म का जो मूल है उसको बहुत गहराई से समझाती हैं। उनका उनके साथ में बहुत गहरा संबंध है और यही सोच करके मैंने एक ऐसा नाम चुना है, हिमालयंस टेल। एक अंग्रेजी भाषा में है और इसलिए भी अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना पड़ा है कि क्योंकि यूट्यूब पे आप देखते हैं कि ज़्यादातर आप जब अपने चैनल का नाम अंग्रेजी में रखते हैं या ऐसे ही रखते हैं कि जिसको बहुत सारे लोग समझ सकें, जान सकें, तो इसलिए उसका नाम हिमालयंस टेल रखा गया है। इससे पहले मैंने यूट्यूब में हिलांसी चैनल के नाम से, उत्तराखंड के नाम से चैनल बनाए हैं। उनमें भी मैंने देखता हूँ कि बहुत कम लोग उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। सत्पुरुषों का साथ चाहिए कि अगर आप जैसे कोई सदात्मा हैं जिनका कि व्यवहार और जिनकी सोच हमसे मिलती जुलती हो, तो उनका तो इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप माया संसार में देखना चाहते हैं तो और बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं। और इसलिए भी मैंने इसमें अपने गांव से शुरुआत की थी, क्योंकि मैं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कल्जीखाल ब्लॉक के बटखोरी ग्राम से संबंध रखता हूं, जो कि पहले एक बहुत समृद्ध ग्राम था। और हमारे बड़े भाई साहब गोपाल सिंह बिष्ट जी ने हमारे गांव के बारे में बहुत सी कहानियां और किस्से या उसका रहन सहन के ऊपर बहुत लिखा है और इसको मैं पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक भेजता भी रहता हूं। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपसे यह कहता हूं, आप लाइक करिए अगर यह आपको अच्छा लगता है, आप शेयर करिए अगर आपको लगता है कि आपके गांव की बात या आपके उत्तरांचल की बात या आपके हिमालय की बात पूरी देश और दुनिया में जाए, लोग जाने समझें कि इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनका जीवन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार की कठिनाइयां हिमालय के लोग सहते हैं। तो ढाकरी पद्धति से लेकर के और आजकल यूट्यूब के जनजीवन के प्रवेश में भी उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोच कैसी है, वे कैसे किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसे है, इन सब बातों को जानने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया था। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सदस्यता लें। जैसे बोलते हैं ना, आप हमको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्रिप्शन आप तभी लें जब आप चाहते हैं कि मैं इस संस्था का एक सदस्य बन जाऊं। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं है और नहीं हम कोई इतना इससे अर्न करना चाहते हैं, लेकिन हम सद्पुरुषों का साथ चाहते हैं कि अच्छे लोग हमसे जुड़ें और अच्छे लोग एक मिलकर के, अगर दो ज्ञानी लोग, समृद्धशाली बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं तो एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। और भक्त और भगवान मिलते हैं तो एक और एक मिलकर के वो एक ही रह जाते हैं। और असंत पुरुष और विरोधी या यूं कहें कि दुष्ट पुरुष जब मिलते हैं तो एक और एक मिलकर के वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण जल्दी हो जाता है। तो आप जैसे महात्माओं से जुड़ने का मेरा यही कारण है कि आप जुड़ेंगे तो इस चैनल की एक शक्ति बनेंगे। इस चैनल में ऐसा लगेगा कि हजारों लाखों का एक शक्ति पुंज हिमालय के इस जो हिमालयन स्केल्स हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वे इसमें अपना प्रतिभाग करते हैं, वे इस ग्रुप के सदस्य हैं
और आप जैसे समृद्धशाली सदस्य अगर इस चैनल पे होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसीलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप इसका सब्सक्रिप्शन करें या इसकी सदस्यता लें। अन्यथा आप जानते हैं कि मैं सैनिक परिवेश से हूँ और मैं अपने सैनिक जीवन में जितना मुझे पेंशन मिलती है एक एक्स सूबेदार को, वो पेंशन मेरे लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में है। और मैंने अपने जीवन यापन करने के लिए और बहुत सारे साधन अपना रखे हैं, लेकिन यह मैं इसलिए करता हूँ कि इससे एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। फेसबुक पर मेरे साथ तकरीबन 5,500 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब इस यूट्यूब चैनल पे मैं आता हूँ तो 50-60 लोग ही यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, सदस्यता लेते हैं। देखना सभी चाहते हैं। मैं आपको कहता हूँ आप देखिए, खुलकर देखिए। अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके मनोदशा, आपके भावनाओं को पूर्ण नहीं करता तो आप सदस्यता वापस ले सकते हैं, इस चैनल को से क्विट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर विचारक रूप में हैं और अपने सनातन धर्म के उन्नति चाहते हैं, या साथ ही ग्रेटर हिमालय जो कि सारे संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है, उसके तलहटी वाले भूभाग में अगर से आप संबंध रखते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। और हमें भी अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी अपनी कहानियाँ लिखने के लिए, नई नई कहानियाँ अगर आपके पास हैं तो आप मुझे दीजिए, मैं उसका पॉडकास्ट तैयार करूँगा और सारी दुनिया को बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे इस हिमालयन टेल्स में यहाँ की रीति रिवाज के साथ साथ हम किस प्रकार की विरासत के मालिक हैं, किस प्रकार की विरासत के वंशज हैं। तो आपसे मेरा यही है कि मेरे गांव के जो लोग तकरीबन 60-70 हज़ार लोग तो हमारे गांव से रिश्ते के रूप में हमारे गांव से जुड़े हुए होंगे। सतपुली में भी तकरीबन हमारे 2 लाख करीब होंगे और लोग होंगे और इस जो उनसे जुड़े हुए हैं। और कोटद्वार में आप लोग तो कोटद्वार ही में जहाँ पर मैं इस समय निवास कर रहा हूँ, यहाँ पर तकरीबन अगर आप जुड़ना चाहो तो जो लोग यहाँ के वासिंदे हैं 2 लाख, और इनसे अगर 10-10 लोग भी और जुड़े हैं तो आप तकरीबन 20 लाख की संख्या हमारी बनती है। मैं ये नहीं कहता कि जो कोई अगर यंग है और वो दूसरी साइड में जाना चाहता है, वो आध्यात्मिक की तरफ नहीं आना चाहते हैं या ये चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं तो वो इसमें ना आए। मैं कहता हूँ कि वो लोग आएँ जो इस प्रकार की रुचि रखते हैं। धनधरा के बीच में यूं ही गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे। स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी तेरे, मित्र भी मरघट से आगे मुँह नहीं दिखलाएंगे। और मैं आपके सामने गीता से प्रेरित होकर के, श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित होकर के, जैसे यहाँ पे कहते हैं, येनम वेति हंतारम यश्चैन मन्यते हंतम उभयतो न विनाजितो नानम हन्ति न हन्यते। येनम वेति हंतारम, जो किसी को मारने वाला, जो इस आत्मा को, जो सम्मुख आने वाले व्यक्ति को किसी को मारने वाला समझता है, और यस्येन मन्यते हंतम, या इसको किसी के द्वारा मारे जाने वाला समझता है जिसको इसने मार दिया है। तो भगवत गीता कहती है उभय तो न विनाजितो, ये दोनों ही नहीं जानते हैं, नानन्ति न हन्यते, न तो यह मारा जाता है और नहीं इसको कोई मार सकता है। नैनम छिद्दंती न शस्त्राणि, नैनम दहति न पावका, न चैलम क्लदंती आपो न सुसति मारता। ये सारे इसके बहुत से प्रसंग हैं जो कि हमारी नज़र से बचे रहते हैं और इन्हीं से जुड़ी होती है हिमालयन टेल्स की कहानियाँ। और जो छोटे छोटे हमको प्रेरक प्रसंग के रूप में हमको आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी दिशा देते हैं। दशा और दिशा अगर आपकी सही हो तो आप सही रास्ते पर हमेशा चलते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर जो मित्र न जुड़े हों, जो मेरे बटकुलू ग्राम से संबंध रखते हों, या जो बाहर से भी हमारे सैनिक मित्र हों, या बाहर से भी जो किसी रूप में मुझे इस मिट्टी के पुतले के रूप में इसको जानते हों कि यह एक मिट्टी का पुतला है, कुछ समय के लिए आया है और इन्होंने 55-56 साल अपने निकाल दिए हैं और इनके पास 20-25 या यूँ कहें कि 30-35 साल का वक्त और है, उसके बाद ये इस जहान में कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो वो इससे जुड़े और जुड़ करके एक और एक मिल करके 11 बनाने की कोशिश करें। आप ज़रूर इस चैनल की सदस्यता लेंगे और हमसे जुड़ करके हमारी ताकत को 1 से 11 बनाएंगे। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो।